आपकी महिमा, आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आप हम स्तोत्र करते हैं पिता। आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है पिता कि हम आपके यहाँ उपस्थित हैं। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं पिता, और फिर पश्चाताप के अंतकरण से पिता परमेश्वर हम आपके कर पाते हैं पिता। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आपका जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आशीर्वाद दो पिता परमेश्वर, हमें अपने प्रेम और शक्ति में रख पिता परमेश्वर। हमारे मुँह के शब्द आपके हो पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, और अपना जीवित बलिदान आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जो पिता परमेश्वर इस दुनिया में पिता परमेश्वर पापमय दुनिया में रहते हैं, परंतु पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम खरीदे गए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ये पापमय शरीर में रहते हुए भी हम पिता परमेश्वर पाप के ऊपर विजय पाते हैं पिता परमेश्वर, और पूरे तरीके से पवित्र होकर पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं पिता। क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु को पिता परमेश्वर आप ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, और अपवित्र वस्तु आपके पास में नहीं आ सकती। इसलिए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर जब आपके रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर वो पवित्र रक्त जो हमारे लिए बहाया गया, और वो पूरा का पूरा बलिदान जो हमारे लिए किया गया, उसको हम निरंतर याद रखें। और पिता परमेश्वर वो बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपने हमको खरीद लिया है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप ही हमारे मालिक बन जाइए। और पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से आपके इसमें नतमस्तक होते हुए पिता परमेश्वर अपनी सारी अभिलाषाओं को पिता परमेश्वर दहन करते हैं पिता, उसको दफना देते हैं पिता परमेश्वर, और पूरे तरीके से आपके जीवन के जिस तरीके से आपने जीवन जिया वही जीवन पिता परमेश्वर जो लोगों को भाता हुआ नहीं बल्कि परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हम आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं और प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर होने दीजिए कि जो वचन मेरे मुख से निकलेंगे पिता परमेश्वर, वो वचन को पिता परमेश्वर मैं इस तरीके से पेश करूं कि वो आपके लिए पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। मेरे मुख पे पहरा बिछा, मेरे मुख को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर की जो आगरा मसीह मंडली में कल हम नहीं आ सके, कुछ प्रॉब्लम के कारण पिता परमेश्वर हम ज्वाइन नहीं हो सके, और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर आज उन्होंने फिर से मुझको ये सौभाग्य दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकी पिता परमेश्वर। मैं दिल के गहराई से पिता परमेश्वर इस पेज के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि उन्होंने एक संधि मुझको फिर से दी कि मैं परमेश्वर के वचन को सब लोगों के सामने और मेरे लिए खुद के लिए जो भी मैं बोल रही हूँ उसके अनुसार वो मुझ पर लागू होने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम भाभी का और अनुपम भैया के लिए दिल के गहराई से आपको आभार देती हूँ पिता कि पिता परमेश्वर उन्होंने जो ये हमको मौका दिया उसके लिए पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करिए, और जो वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके द्वारा हर किसी को बहुतायत से आशीष मिलने वाली हो सके। ये पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं अपने आप को और अपने पूरे पिता परमेश्वर मन को हृदय को आप पर समर्पित करती हूँ, और पूरे पवित्रता के साथ में पिता परमेश्वर आपके मैं पवित्र वचन को पिता परमेश्वर बोलूँ ऐसा होने दीजिएगा पिता। पूरे पिता परमेश्वर शारीरिक जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनको पिता परमेश्वर मैं आपके पैरों पर डाल देती हूँ, और अपने आप को पूरे तरीके से यीशु मसीह के नाम से पवित्र करके पिता परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध और साफ मन से मैं परमेश्वर के वचन को बांटने वाली हूँ। ये सारी विनती पिता परमेश्वर हम आप ही के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम।
बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आज मुझको मौका दिया। एक्चुअली आज किसी ने मुझसे कहा हुआ था, पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, कल ही मेरा फिक्स हो गया है, इसलिए मैं आपके इसमें नहीं आ पाऊँगी। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि कल का किसी कारणवश हम परमेश्वर के वचन को नहीं बांट सके, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जब कहा है कि वह वचन हमारा दो-धारी तलवार की तरह है जो गूदे गूदे और गांठ गांठ को छेद देता है, तो वही वचन को लेकर मैं आज आप लोगों के सम्मुख आती हूँ और परमेश्वर के वचन को मैं पूरे तरीके से नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में और पवित्रता के साथ में आप लोगों के सम्मुख में पेश करना चाहती हूँ। मेरा आज का विषय है आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध वो जो हम इफिसियों 6 में पढ़ते हैं उसका तो मैं रेफरेंस लूँगी ज़रूर, पर आगे मैं उसको थोड़ा सा टर्न करूँगी। किस तरीके से हमको क्या आत्मिक युद्ध के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आत्मिक युद्ध के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफिसियों 6 का 12, इफिशियंस 6 का 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा ये जो मल्ल युद्ध है सबसे पहले लहू और मांस से नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू और अपने मांस को पूरे तरीके से क्रूस पर समर्पित कर दिया है। और हमारा ये मल्ल युद्ध अब लहू और मांस से नहीं है, किसी शारीरिक शक्ति से नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि उसमें तो हमने शारीरिक रूप से यीशु मसीह के द्वारा हमने उस पर विजय पाई है। पर फिर भी इस दुनिया में रहते हुए हमारा ये मल्ल युद्ध है जो है वो एक तो प्रधानों से यानी दुष्टता के प्रधानों से और अधिकारियों से, नंबर 2 अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। दुष्टता की, हाँ, आत्मिक सेनाएं, आत्मा की सेनाएं और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। ऐसी ही दुष्टता की भी आत्मिक सेनाएं हैं। इसका मतलब है कि दुष्टता की भी अपनी एक सेना है और उसके साथ में जो आकाश में है उसके साथ में हमारा ये मल्ल युद्ध रोज़ बरोज़, बल्कि कहना चाहिए हर क्षण क्षण हमारा ये युद्ध उनके अंधकार की ताकत के साथ में हमारा ये मल्ल युद्ध चलता रहता है जो आकाश में है। आकाश यानी क्या? केवल अंतरिक्ष, हवा में, उसके ऊपर अंधकार की आत्मिक सेनाएं नहीं जा सकती, उसके ऊपर उसको परमिशन ही नहीं है जाने की। अंधकार की आत्मिक सेनाओं को वो केवल वायुमंडल में है। एक जो हवा का जो एक स्तर है जहाँ पे हवा बाद में ख़त्म होती है, वहाँ तक ही उसकी सेना की ताकत है। क्यों है उसकी वहीं तक ताकत? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे खुदा ने, हमारे यीशु मसीह ने संपूर्ण पाप पर विजय पा ली है। अब हमारे शरीर में पाप का कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने संपूर्ण पाप पर विजय पाई। क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही उसने शैतान पर भी पूर्ण विजय पाई। क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने मौत को हरा दिया। शैतान ने तो सोचा था कि मैं जीत गया। शैतान ने ये सोचा कि मैंने यीशु मसीह को हरा डाला, अब मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रह गया। बड़ा खुश हो गया शैतान यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर, पर वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। हालांकि वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे, परंतु जब तक वो क्रूस पर रहे, क्रूस की मृत्यु जब तक सही, तब तक वे मनुष्य के रूप में ही थे। तो शैतान ने सोचा कि मैंने उस पर विजय पा ली, पर वो गलत था, क्योंकि
अंधकार की ताकत को पूरे तरीके से रौंदते हुए यीशु मसीह 3 दिन तक भी वो उनका शरीर गला नहीं, उनका कोई भी शरीर का अवयव नाश नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 3 दिन के बाद में किस तरीके से हमारा शरीर खराब होना, डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। पहले दिन से डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। और हमारा जिस तरीके से लाजर के लिए कहा गया था कि उसको तो मर के 4 दिन हो गए हैं, लाजर को तू कैसे जिलाएगा, उसको तो उसमें तो अब बदबू आती होगी। पर हमारे खुदा ने उस मौत पे विजय पाई और नीचे जाकर भी, अधोलोक में जाकर भी उसने प्रचार किया और कई आत्माएं हम शहर में दिखाई दी चलते फिरते। और इसलिए कहते हैं कि उसका मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका फिर से जी उठना और उसके बाद में 40 दिन तक पृथ्वी पे हर किसी को दिखना, केवल अपने चेलों को ही नहीं बल्कि वो हर किसी को दिखता रहा और पापों से हमको छुटकारा उसी के बाद में मिला है। जब वो मृत्यु पर जब उसने विजय पाई, उस दिन से हमारे सारे अधिकार जो यीशु मसीह के हैं वो सारे अधिकार हमने प्राप्त कर लिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने भी यीशु मसीह के साथ में शैतान पर विजय पाई। तो हम पर भी अब शैतान का वर्चस्व नहीं है, बनिस्बत कि हम शैतान को आमंत्रित ना करें। अपने एक्टिविटीज से, अपने रोज के कार्यकलाप से या अपना घमंड बोलिए या पैसों की एक अभिलाषा बोलिए, जो गलत गलत तरीके से हमारे विचार, बुरे विचार जो आते हैं, और हम बुरे विचार को अगर एंटरटेन नहीं करते हैं, अपने शरीर पर केवल और केवल यीशु मसीह के लहू को हम याद करते हैं, तो हमारा भी यीशु मसीह के अनुसार हम अब पाप की संतान नहीं रहे। इसलिए शैतान का हम पर अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिंदे खुदावंद की संतान हैं। हमारा जो खुदावंद है वो जिंदा है और हमारी ज़रूरत है कि हम उसकी हर आज्ञाओं को माने और संपूर्ण मन से हम जिंदे खुदावंद पर विश्वास करते हैं और उसकी भक्ति के द्वारा उसकी आदर और महिमा करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हम सब कोई जानते हैं सेकंड कमिंग उसका, और वो पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, राज्य करेगा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर, वो तो है ही, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बनकर वो इस पृथ्वी पर आएगा और 1000 वर्ष के लिए वो शैतान को पूरे तरीके से कैदी बना लेगा। उसके सारे गंदे काम, उसका पावर, जो भी कुछ है, उसके सहित वो उसको अंधकार को उसको जेल में डालेगा, उसको कैदी बना लेगा। और हम देखते हैं कि उस समय हमारा ये मल्ल युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के, प्रेज़ द लॉर्ड एंजेलिना, परमेश्वर के जो बलिदान को हम किस तरीके से याद करते हैं, और हम जो परमेश्वर की सेना है, दुष्टता की सेना में नहीं हम शामिल हैं, हम दुष्टों की सेना में शामिल नहीं हैं, हम तो पवित्र पवित्र परमेश्वर की सेनाओं में शामिल है। बोल तो मैं बहुत ऐसे रही हूँ जैसे मैंने एक भी पाप करना, सब पाप करना छोड़ ही दिया जैसे मैंने, पर फिर भी पिता परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें ये तो बताता है कि यहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ, एहसास तो दिलाता है मुझको कि यहाँ पर मैं गलत कदम उठा रही हूँ,
और उस समय हम अपने आप को बदलकर आत्मिक सेनाओं में जो परमेश्वर के साथ में है उसमें हम शामिल होते हैं, जहाँ हम पूरे तरीके से शैतानी शक्ति से धोखे से, जो हम एक दूसरे को धोखा देते हैं या हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम डरते हैं। क्यों डरते हैं हम? क्योंकि हमने किसी को धोखा दिया, या हमने किसी से रिश्वत ली, या हमने कोई गलत काम किया जो बाइबल में मना है, वो उसमें से एक तो भी काम अगर हमने कर दिया तो हमको भय होता है। जो परमेश्वर के जन है ना, उनको डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं चाहे कितना परसिक्यूशन क्यों ना आए, चाहे कितना सताव क्यों ना आए, जहाँ पर हम पूरे तरीके से यानी कोई हमारी गलती ना हो फिर भी हम सताए जाएं, तो उसके लिए हमको वो है उस समय का डर। ये बहुत बड़ा डर है अपने आप को, किस तरीके से लोग हम पे अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। जब हमारे यीशु मसीह को उन्होंने नहीं छोड़ा, खुदावंत को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? और बाइबल तो कहती है कि धन्य है वो जो मेरे लिए सताए जाएंगे। तो उस समय का डर, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों का डर, वो हमको पाप में डालता है। जब हम डरते हैं किसी चीज़ से इन द सेंस अपने अभी जो भी कुछ हम देखते हैं, परसिक्यूशन जो देख रहे हैं, उससे हम भी डरते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं हम पर तो नहीं होगा ये। अगर ये बात को हम सोचें तो हम आगे की जो हमारी स्टेप्स है वहाँ पर हम रुक जाएंगे। परमेश्वर के साथ में जो हमको आगे 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 बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य की ओर हमको जो जाना है, वहाँ पर हम एक अड़ंगा ला रहे हैं जो शैतान की चाल है। तो हमको शैतान के चाल से पूरे तरीके से वाकिफ रहना है। यही तो परमेश्वर के जनों का वो है कि परमेश्वर के जन आँख रहते हुए अंधे नहीं हैं, कान रहते हुए बहरे नहीं हैं, बुद्धि रहते हुए निर्बुद्धि नहीं है। और ये सब चीज़ों का प्रयोग हमको परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई को पाने के लिए, परमेश्वर की भक्ति को पाने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता को पाने के लिए हमको करना है। यहाँ पे जितना भी हमको अगर समझ जाओ कोई बहुत बड़ा स्थान मिला है, या हमने खूब बड़ी नौकरी कर ली है, या हम किसी चीज़ के मालिक है, या हमको कुछ यानी जो भी कुछ सांसारिक चीज़ें हैं, उसका घमंड हमको दलदल में लेके चला जाता है। हमको समझता ही नहीं कि कब हम दलदल में जाकर फंस गए, हमको समझता ही नहीं। और वो इस तरीके से हम दलदल में फंस जाते हैं और हम शैतान के आगोश में चले जाते हैं। शैतान के अंधकार की ताकत जो लिखा है संसार के दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में मिल गए। हम समझता भी नहीं है हमको। ऐसे दलदल में हम फंस जाते हैं कि हम अपना पाँव ही नहीं निकाल पाते। हमारी उस समय कोई भी अक्ल काम नहीं करती। हम पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में भी देखते हैं कि विश्वास के बादशाह, विश्वास के हीरो, उन लोगों को भी अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। वो भी फेथ से डगमगाए, जबकि वो इतना उनका अडिग विश्वास होने के बावजूद भी वो डगमगाए। परंतु पिता परमेश्वर जो है वो हमें फिर भी अपनी बाहों में लेना चाहता है। हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। नहीं, हमने परमेश्वर को छोड़ा। वो हमको नहीं छोड़ता। वो तो हमसे बहुत प्यार करता है। वो तो हमेशा यही चाहता है कि हम उसकी सेना में शामिल हों, उसके साथ में रहें, उसके साथ में स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करें। तो ये अपने पर है, ये अपने पर है कि हम कहीं बेचैन तो नहीं, हम किसी चीज़ से कहीं डर तो नहीं रहे। गहराई से सोचें अपने बारे में। या हमको किसी चीज़ का घमंड तो नहीं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें तो सब नष्ट हो जाएगी। अगर हमको घमंड करना है तो हमें स्वर्गीय पिता पे घमंड करना है। तो इसलिए हमको अपने आत्मिक युद्ध को बांध के किस तरीके से रहना है, ये आप इफिसियों के आगे के जितने भी पॉइंट्स है उसमें आप देखते हैं और आपको मालूम भी।
कि हमको कौन से हथियार से लैस रहना है, और वो हथियार से लैस रह के ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और शैतान का सामना हम परमेश्वर के वचन की तलवार लेकर कर सकते हैं। वो तो हमारे साथ है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते। अगर समझो तलवार हमारे पास में है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो तो उसकी धार पूरी चली जाएगी ना। पहली जो तलवार है उसकी तो धार ही निकल जाएगी, बाद में हम शैतान का सामना करेंगे क्या? वो तो हम शैतान का सामना उसी समय करते हैं जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं ना। परमेश्वर के वचनों से जब हम शैतान से लड़ते हैं ना, परमेश्वर के वचनों को जब हम उसके ऊपर लगाते हैं ना, वही धार, वचन रूपी धार, वचन रूपी तलवार जो हमको परमेश्वर ने दे रखी है, उसके ही द्वारा हम संसार पर विजय पा सकते हैं। अब हम देखते हैं यूहन्ना 1:42 क्या कहता है। ये हम पतरस के बारे में देखेंगे कि पतरस जो है वो पहले क्या था, ये हम अच्छे से जानते हैं, है ना। परंतु फिर भी यीशु मसीह भी जानते थे कि पतरस आगे क्या करेगा। यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया जाएगा उस समय पतरस क्या करेगा, ये यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि वो कहते हैं हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। फिर भी आगे वो क्या करेगा ये भी परमेश्वर को मालूम था। इसलिए यूहन्ना 1:42 में यीशु मसीह कहते हैं, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। पहली बार वो यीशु मसीह के पास आया है, हाँ, फर्स्ट टाइम उसको लेकर आए हैं यीशु मसीह के पास में। और कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं भला कि तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका नाम था शमौन। पर यीशु मसीह उससे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आज से तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मत्ती 16:13 से 18 में क्या होता है, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे आपने देख लिया कैफा यानी तू पतरस कहलाएगा, उसका नाम यीशु मसीह ने बदला। अब हम देखते हैं मत्ती 16:13-18 में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर को वो मसीहा करके स्वीकार करता है पतरस। हाँ, यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि मनुष्य का पुत्र को मुझको क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आप जानते हैं आगे क्या क्या कहा। और उसके बाद में उसने उनसे पूछा कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। चेलों को पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, बाकी लोग खामोश हैं, यानी शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। ये उसने अंगीकार किया उस समय। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, देखिए यहाँ फिर मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। स्वर्ग में मांस और लहू का कोई काम नहीं। हमारी बॉडी जो है वो बॉडी समेत हम नहीं जाने वाले, हम तो एक नए रूप में बदल के हम जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि तू मांस और लहू का नहीं, तुझ और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। आगे देखिए कितना अच्छा लिखा है। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। 18वां वचन है ये, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये पतरस को कितना बड़ा स्वर्गीय वरदान
पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले ही दे रखा। क्या यीशु मसीह तो जानते थे कि वो क्या क्या करेगा, पर फिर भी उसके बाद भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इसका जो पत्रा, उसका पेत्रा PAPETRA, ये वहाँ इसका जो उसको जो पत्रस को जो कहा जाता है वो पेत्रा है, मीन्स वेरी ग्रेट रॉक। उसका मतलब है वेरी ग्रेट रॉक। ये यीशु मसीह जो ग्रेट रॉक है हमारा, पत्रस के लिए नहीं है ये, हाँ, यीशु मसीह जो हमारे ग्रेट रॉक है, उसके जैसी रॉक कोई है ही नहीं। वो अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं। उसका अर्थ लोग कहते हैं पत्रस के ऊपर कलीसिया बनाएगी। ये यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। ये हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 32 कि किस तरीके से परमेश्वर ने पहले ही हर चीज़ पुराने नियम से ही लिखी चली आ रही है। ये सारी की सारी भविष्यवाणियाँ जो है ना, ये परमेश्वर के नबियों ने और जितने जो उनके भविष्यवक्ता थे जो थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी की रखी है। हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, इतना ही है। हम नहीं समझ पाते उस वचन को कि ये यीशु मसीह के लिए है। उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 32 3 और 4 अभी हम पढ़ेंगे कि मैं तो यहोवा के नाम का, मूसा का है, ये गीत है मूसा का, प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। अभी देखिए बी में 4 का क्या लिखता है, 4 का ए में वो लिखता है कि वह चट्टान है, ग्रेट रॉक है, वेरी ग्रेट रॉक है। कौन? यीशु मसीह। ये व्यवस्था विवरण 4 में लिखा हुआ है। और वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। कौन है धर्मी और सीधा? उसमें कोई कुटिलता नहीं, सारी गति उसके जो भी काम है वो न्याय से करता है। वो है जीसस क्राइस्ट। थैंक यू रोहिणी, यू आर करेक्ट, ही इज जीसस क्राइस्ट। और ये हमारी व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 3 और 4 में उसको वेरी ग्रेट रॉक करके पहले से ही उपाधि दी गई हुई है। उसी के बाद में हम 15 और 18 भी पढ़ेंगे। उसी में 15 और 18। 15 कहता है 32 का 15, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हुष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब अब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उसका क्रूसिफिक्शन, तुच्छ जाना चट्टान को। हम भी आज कई बार परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। अपने क्रियाकलापों में हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि हम उसको तुच्छ समझ लेते हैं। 18 वचन कहता है कि जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुए हम? जीसस, ग्रेट रॉक। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। देखा है हमने अदन की वाटिका में क्या क्या हुआ। हमने सब कुछ देखा। नूह के बेटे ने भी पाप को लाया, जबकि परमेश्वर चाहता था कि पाप पूरे तरीके से नष्ट हो जाए, पाप पूरे तरीके से खत्म हो जाए, पर पाप फिर से नूह के बेटे ने फिर से लाया और वो पाप बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हम यीशु मसीह को तज देते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जिस चट्टान से, जिस ग्रेट रॉक से हम पैदा होते हैं, उसको हम भूल जाते हैं।
हम देखते हैं कि हम अपने आप को यीशु मसीह की संतान कहते हैं, है ना। हम अच्छे से जानते हैं कि हम अपने आप को बड़े इसके साथ कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के संतान हूँ, परंतु परीक्षा तो हमारी तब है जब हमारे पर परसिक्यूशन होगा। अभी तो सब अच्छा है, तो मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं तो ग्रेट रॉक की संतान हूँ, है ना अभी। पर असली परीक्षा तो तब है जब मैं इस चट्टान को छोड़ न दूँ, इस चट्टान को मैं तज न दूँ। असली परीक्षा तो वो है कि हम उस समय क्या करते हैं, क्योंकि बड़े दुख दिए जाते हैं, बड़ा सताव होता है, मार भी दिया जाता है। हम तो देख रहे हैं उस समय हम क्या करते हैं। क्या हम पौलुस की तरह हैं? पौलुस तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला नहीं था, वो तो रोमियो के इसमें रहता था, वो रोमन था वो, और वो रोमन्स की इच्छा का ग्रहण करता था। परंतु एक बार केवल यीशु मसीह ने उसको पुकारा, ग्रेट चट्टान ने उसको पुकारा कि हे शमौन तू मुझे क्यों सताता है, और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई। हम जो जन्मजात क्रिश्चियन है ना, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा उदाहरण है हमारे लिए कि हमारा जीवन क्या है। हम अच्छे से देखते हैं कि किस तरीके से वो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया जाता है। फिर भी वो कहता है कि उस प्रकाशन से मैं भूल न जाऊं, है ना, उस प्रकाशन से मैं भूल न जाऊं। यह हमको 2 कुरिन्थियंस 12 में मिलता है। और इसीलिए हमको ये समझ में नहीं आता कि उस समय भी हम ये पढ़ते थे कि मेरे शरीर पर परमेश्वर के कारण एक कांटा चुभाया गया है। उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं थी पौलुस को, कि वो खूब बड़ी बीमारी से ग्रसित था और वो अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 3 बार उसने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना किया। ऐसा नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं थी। पर नीचे क्या लिखा है कि अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। घुसे मारना है, एक्चुअली कोई घुसे नहीं मारता होगा, वो उसको इतना सताता होगा। अय्यूब को जिस तरीके से शैतान ने परीक्षा ली, अय्यूब को जिस तरीके से हालाहाल कर दिया, ऐसे ही वो शैतान जो है वो पौलुस को घुसे मारता था, यानी अनगिनत पीड़ाएं उसको देता था विद द परमिशन ऑफ गॉड। उसमें लिखा है दूत मुझे घुसे मारे, किसने बताया? ताकि मैं फूल न जाऊं, यानी शैतान भी उसके लिए एक अच्छा कार्य कर रहा था कि ताकि मैं फूल न जाऊं। हम जब बीमार पड़ते हैं, हमारे अगर कुछ हमको ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइलाज है, तो हम परमेश्वर को बोलने लग जाते ना कि पिता परमेश्वर, मैं तो ऐसा करती थी तेरे लिए, मैं तो वैसा करती थी तेरे लिए, फिर तूने मेरे को ऐसी लाइलाज बीमारी को क्यों दे दिया। पर पौलुस कहता है कि शैतान का घूसे मारे, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की। तो प्रभु ने उससे क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और हम जानते हैं कि पौलुस ही नहीं, जितने भी चेले 12 चेले कितनी तकलीफ़ों से गुजरे, ये हम अच्छे से जानते हैं। कोई भी चीज़ हमसे छिपी नहीं है, कोई चीज़ हमसे छिपी नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता। तो क्या हमारा चरित्र ऐसा है कि परमेश्वर हमसे कह सके कि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होगी? और केवल उसने 3 ही बार प्रार्थना किया, वही परमेश्वर से सिर नहीं पकाया, परमेश्वर का छोड़ दिया उसने फिर, और वो परमेश्वर की सेवा में लग गया और कहता है कि घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर
छाया करती रहे। इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ। इसमें से हर एक चीज को हम अपने जीवन में लेकर देखें कि हम किससे प्रसन्न होंगे। आज हमारे पास में तो सब हरा हरा है, हम किस चीज से प्रसन्न होंगे? यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ना, उसमें से अगर आप हमारे ऊपर ऐसी बातें आती है तो क्या हम प्रसन्न रहेंगे? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये परमेश्वर के जो वचन को वो बोलता था ना मुंह से, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को जब वो मुंह से अपने निकालता था ना, फिर भी वो दुखों में रहता था, फिर भी वो अनगिनत तकलीफों में रहता था। सभी चेले परमेश्वर के लिए काम करने के बावजूद भी वो लोग आत्मिक युद्ध में लड़ते 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 लड़ते, जो शैतानी युद्ध से लड़ते लड़ते भी वो पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग, बल्कि वो लोग परमेश्वर के हथियार को ग्रहण करते हैं। इतनी तकलीफ में भी वो कहता है कि निर्बलता में मैं बलवंत होता हूँ। बोलना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके ऊपर भाषण देना भी बहुत आसान है। मेरी परीक्षा तो सच में तब है जब परसिक्यूशन हो, और उस समय मैं क्या करती हूँ, ये मेरी असली परीक्षा है। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं है, सब धरा का धरा ले रह जाएगा। हमारा बड़ा सा घर, हमारा सामर्थ, हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ हमारे साथ में नहीं। परसिक्यूशन के समय सब कुछ छीन लिया जाएगा भैया, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। और तब क्या हमारा ये स्टेटमेंट रहेगा कि जब मैं निर्बल रहता हूँ ना, तभी उसकी सामर्थ्य मेरे में सिद्ध होती है। और इतना बोलने के बावजूद भी पौलुस सहता गया, सहता गया, सहता गया, पिता परमेश्वर का इतना वचन बोलने के बावजूद भी। तो क्या हुआ उसका? क्या हुआ? क्या हुआ आखिरी में? क्या दिया परमेश्वर ने उसको? जिस तरीके से फिलिपियों 3:12 से 14 पढ़ेंगे हम, क्या दिया परमेश्वर ने उसको? वो कहता है, उसी के स्टेटमेंट में सब कुछ हमको मिलता है कि फिलिपियों 3:12 से 14 में हम देखते हैं। पूरा पढ़ना आप लोग, मैं 12 से 14 पढ़ूंगी। निशाने की ओर दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना पौलुस लिखता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर को पकड़ने के लिए अभी भी वो दौड़ा चला जा रहा है। इतना निर्बलता में उसका है, वो उसको शैतान उसको इतनी तकलीफ दे रहा है, फिर भी वो पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, यानी रेस नहीं कर रहा है वो इतनी कठिनाई में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। इतनी कठिनाई में भी उसने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज मेरा और आपका क्या है निशाना? हम खुद सोचे कि हमारा निशाना क्या है, हम किस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ये हम अपना स्टडी खुद ही कर सकते हैं। और मैं तो 10 बार कहूँगी कि ये स्टडी तो हमारी तब होगी जब सचमुच में हमको परमेश्वर के राज्य में जाने के समय अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। जब हमको परमेश्वर के पास में जाने के लिए 4 दीवार के अंदर में बड़े पौश इसमें बैठ के, ये परमेश्वर की सेवा नहीं है। 12 लोगों ने ये सेवा नहीं की परमेश्वर की। परमेश्वर के भक्त जो 12 सिंहासन के वो बैठे हुए हैं न्याय करने के लिए ना, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। हम ये ना सोचें कि हमको ऐसे आराम से बैठ के जो हम बातें करते हैं ना, इवन हम परसिक्यूशन के बारे में बोलने को डरते हैं, चर्चेस में हम बोलने को डरते हैं,
कि लोगों के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। डरते हैं हम कि कहीं कोई हमको भी तकलीफ में न डाल दे। ये हो रहा है। तो चार दीवार में बैठ के, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े चर्चेस में बैठ के, अभी गर्मी के दिनों में कूलर लगा के बैठ के, कई चर्चेस में एसी है, एसी में लगा के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों के पास में ना एसी था, ना इन लोगों के पास में कुछ था। पौलुस तो अच्छे घर का था, टेंट बनाता था वो, और उस समय टेंट का धंधा भी बहुत चलता। परंतु 2 तीमुथियुस 4:7-8, 2 तीमुथियुस 4:7-8 पौलुस क्या कहता है? देखिए, पौलुस का ही मैं बता रही हूँ यहाँ आपको, जो परमेश्वर के पास में सबसे छोटा सेवक बन के आया। सबसे छोटा सेवक था वो परमेश्वर का, सबसे अंत में आया। यीशु मसीह का रिजरेक्शन हो गया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। उसके कई दिनों के बाद में वो यीशु मसीह के पास में आता है। वो क्या बोलता है 4:7-8 में? कई बार हम पढ़ते हैं, है ना? परंतु मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती यानी संघर्ष। संघर्ष शब्द बहुत आसान है, संघर्ष बोलना, पर उसने कितना गहरा संघर्ष किया यह हम अच्छे से जानते हैं। कुश्ती लड़ चुका हूँ, वो जानता है कि मेरी कुश्ती में लड़ चुका हूँ, वो पूरे तरीके से जानता है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कौन सी दौड़? विश्वास की दौड़ मैंने पूरी कर ली है। विश्वास की दौड़ मैंने पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। देखिए उसका विश्वास, कितने गहरे विश्वास से कह रहा है वो कि धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं उनको देगा। सबको देगा ऐसा नहीं, उसके प्रकट होने को जो प्रिय जानते हैं। कितना उसका विश्वास है पौलुस का कि वो कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं इनाम पा चुका हूँ परमेश्वर से। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या हम ऐसी दौड़ को दौड़ सकते हैं? ये आत्मिक दौड़ को पूरी करने के लिए हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 4:3। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-8 बोलेंगे हम, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अच्छी दौड़ कैसी बनेगी? हाँ, हम किस तरीके से आत्मिक दौड़ को जीत सकते हैं, आत्मिक दौड़ हम विजय पा सकते हैं। सबसे पहली बात है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार बोलेंगे तो हम वो गलत व्यभिचार कोई ना लें। हमारे मन में अगर किसी चीज़ की दुष्कामना है, वो भी व्यभिचार है। ये ना सोचे कि नहीं मैं तो व्यभिचार नहीं हूँ। हमारे मन के विचार वो भी व्यभिचारी है। 4, और तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, भाई यानी सगा भाई नहीं, और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। अगर हम अपने भाई के साथ में भी बुरा करते हैं तो परमेश्वर इन सब का पलटा लेने वाला है, जैसा हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। आप व्यभिचार को ये मत सोचिए कि किसी भाई की पत्नी, अरे जब हम अपने क्या कहना चाहिए प्रॉपर्टी के भी लिए जब झगड़ा करते हैं ना, हम अपने भाई को किस तरीके से देखते हैं ये हम सब जानते हैं। हम उसके लिए क्या क्या दुष्कामना करते हैं या वो हमारे लिए क्या क्या दुष्कामना करते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो हम अपने भाई के ऊपर दांव चला रहे हैं या वो हम पर दांव चला रहा है, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु
पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। चेलों ने अपना घर दार भाई फैमिली छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चले गए, और रिजरेक्शन के बाद तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और परमेश्वर के लिए कठिनाई में भी हंसते हुए उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। ये है हमारा युद्ध आज। किस किस चीज़ों से हमको युद्ध करना है, ये है। इन सब चीज़ों पे हमको विजय पानी है। ये शैतानी ताकत से हमको अलग हटना है। हम तो सोचते हैं कि हम तो शैतान को पराजित कर चुके, पर हमने शैतान को पराजित किया या नहीं किया यह हम खुद जानते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, घर के अंदर बैठ के बात करने में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गर्मी के दिन है भाई, हम बाहर कहाँ निकलेंगे, इतने धूप में कहाँ जाके हम प्रचार करेंगे। हमको तो चट्टे आ जाते हैं आंख पर। हम तो विदाउट कूलर नहीं बैठ सकते। अगर हमको एसी नहीं सूट करता है तो हम कूलर में रहते हैं दिन भर। हम उसके बगैर नहीं जा सकते कहीं पे भी। ये हमारी आत्मिक दौड़ को पूरा नहीं कर सकता। ये हमारी आत्मिक दौड़ को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। हम आत्मिक हथियार भी नहीं पहन सकते। अगर हम शारीरिक हथियार पहने हुए हैं ना, तो हम कभी नहीं जीत सकते। और ये हमारा अपना हम इतने भी गंवार नहीं हैं कि हम ना समझे कि हमने कौन से हथियार पहने हैं, आत्मिक या शारीरिक। ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमने कौन से हथियार पहने हैं। हम अपने शरीर के लाड़ को पूरा कर रहे हैं, और पौलुस कहता है कि उसकी सामर्थ मेरे निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर मुझको बलवान करता है। वो देखता होगा ना अपने शरीर में ये सब, कितनी तकलीफों से गुजरे हैं वो लोग। हम तो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। हम कहीं पे भी पैदल जाके भाषण नहीं दे सकते। किसी गांव में अगर हमको समझो ऐसे गांव में जाना है जहां हमारी गाड़ी नहीं जाती, हमारी स्कूटर भी नहीं जाती, क्या हम वहां जाते हैं? क्या जाकर हम वहां पर अपना सैक्रिफाइस करते हैं? जो परमेश्वर के जो चेले थे, तो क्या वो लोग कहाँ जाते थे प्रचार करने? बड़े बड़े शहरों में जाते थे क्या? बड़े बड़े लोगों के घर में पहले देखते थे क्या एसी है क्या उनके घर में? या उनके घर में ये देखते थे क्या बड़े बड़े लोगों के घर में कि उनके घर में एसी नहीं है तो भाई कूलर तो होगा? ये देखते थे क्या? तब पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरी की क्या? पौलुस खुद कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। विश्वास के साथ में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। हमारा क्या? हम बातें तो बहुत करते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचन को बोलने के लिए कितनी ललायित रहती हूँ। कल ही मुझको मौका नहीं मिला, 7 बजे से 8 बजे तक बैठी रही। अब आएगा मौका। पर काय में बैठी रही मैं? काय में बैठी रही? धूप में बैठी थी क्या मैं? कोई निर्जन समय जगह में बैठी थी क्या मैं? अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर बैठी थी क्या मैं? नहीं। मैं तो बहुत अच्छे से अपने घर में एसी लगा के, एसी सूट नहीं करता, कूलर लगाकर बड़े आराम के साथ में मस्त सोफे पे आराम से बैठी थी। मन बेचैन था कि अभी तक मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा। पर क्या फायदा? मैंने क्या त्यागा उस समय? क्या त्यागा मैंने उस समय? परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए सिर्फ एक कंफर्टेबल जगह पे बैठकर मैं सोचती रही। ऐसा हम नहीं जीत सकते परमेश्वर को। ये हमारा हथियार नहीं है। यीशु मसीह ने भी इस हथियार को नहीं लिया। यीशु मसीह भी कोई बहुत बड़े घर में नहीं पैदा हुआ। राजा के घर में यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ। कर सकता था, वो पैदा हो सकता था,
पर उसको तो देखना था कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है, मनुष्य ऐसा क्यों है। और यही देखने के लिए उसने गरीब के घर में पैदा हुआ। पैदा होने के लिए उसको जगह नहीं मिली। और ये मत कहिएगा कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो उस समय नहीं था, वो उस समय मनुष्य था। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पवित्र, यानी क्या क्या है पवित्र का मतलब? पवित्र मतलब क्या? बता सकेगा कोई कि क्या है पवित्रता का मतलब? क्या हमको त्यागना है, क्या हमको छोड़ना है? हमने जो दैहिक अभिलाषाओं से अपने आप को मुक्त करना है। ये जो हम दैहिक यानी शरीर की अभिलाषाओं के साथ में जीकर, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर का आराम, शरीर का कंफर्ट। धूप में नहीं जा सकते, कच्चे रास्ते पे हम नहीं चल सकते, बिना गाड़ी के हम कहीं नहीं जा सकते, पैदल हम नहीं चल सकते, ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहां रोड नहीं है, ऐसी जगह पर हम नहीं जा सकते जहां पगडंडियों से हमको अंदर कांटे के रास्ते से जाना है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मेरे पास अगर तुमको आना है तो तुमको फूलों की सेज को त्यागना है। हम तो फूलों के सेज पर बैठ के बातें करते हैं। फूलों के सेज पे तो कोई भी बातें कर सकता है, फूलों के सेज पे तो कोई भी बोल सकता है कि मैं प्रभु का जन हूं। कोई भी बोल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम फूलों के सेज पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, पवित्रता की बातें करते। पवित्र यानी क्या? पवित्रता का मतलब क्या है? अपने दैहिक अभिलाषाओं का दहन करना है हमको। मैं भी नहीं करती, मुझसे भी नहीं जमता। कोई अगर कह दे कि 1 मिनट के लिए भी चप्पल उतार के घूम ले, बहुत ही आसान मैं आपको बता रही हूँ कि चप्पल उतार के एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जा, मैं वो भी नहीं कर सकती। मैं मेरी बात बता रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं बता रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वही कल का भी मैं बता रही हूँ ना कि मैं परेशान रही आराम से बैठकर। उसके बाद में हमारी चर्च की मीटिंग शुरू हो गई, मैं उसको ज्वाइन कर ली। पर परमेश्वर को मेरे से बुलवाना था, परमेश्वर को मेरी आंख खोलना था कि पवित्र मतलब क्या। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना, प्रेयर कर लेना, 2 घंटा 40 मिनट बाइबल पढ़ लिया मैंने प्रेयर भी कर लिया, पूरी बाइबल मैंने कई बार पढ़ लिया। मैं हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हम, प्रेयर करते रहते हम, फास्टिंग में रहते हम। काय में? फास्टिंग में रहते हम। कहाँ पर बैठ के? अपने आलीशान घर में बैठ के। और जब हम फिर चर्च जाते ना, उपवास के समय जब हम फिर चर्च जाते, अभी लेंडर्स चल रहे हैं ना, जब हम चर्च जाते ना, आलीशान गाड़ी में बैठ के जाते हैं हम कंफर्टेबली। कभी जाते हैं क्या हम पैदल? चलो आज मैं अपने देह को तकलीफ दूं, बीच में अगर कोई मिलता है तो परमेश्वर का वचन उसको सुना दूं, मैं कुछ ना कुछ बात करके परमेश्वर की तरफ उसको कुछ तो उसके मन में बीज तो डाल दूं मैं। नहीं, हम तो आराम से गाड़ी में बैठ के जाते हैं, एसी लगा लेते हैं गाड़ी में। तकलीफ बहुत होती ना, गर्मी बहुत है ना, तो क्या उनके चेलों ने ऐसा जीवन जिया? और तब वो पौलुस कहता है क्या कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। उसके बाद पौलुस ऐसा कहता है क्या, मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। पवित्रता का मतलब क्या? हमने उचित उपवास कर लिया। क्या है उचित उपवास? सिर्फ अपने पेट को कुछ नहीं देना, बस यही उपवास है क्या? हमारे दैहिक अभिलाषाओं से अपने आप को
मुक्त करना, जो हमको मिलता है भजन संहिता 1:1 में। बहुत बार हम भजन संहिता पढ़ते, हमेशा बाइबल पढ़ने के बाद में ना भजन संहिता पढ़ना ही है। मैं तो बता भी सकती भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, मैं बता सकती ना कि भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है, सबको मालूम है। कई बार हम बाइबल पढ़ते, कई बार हम भजन संहिता को आगे से पीछे से 150 से लेके पूरा पीछे से भी पढ़ते, फिर उसके बाद में एक अध्याय भी पढ़ते, पर क्या हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं क्या? हम उस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हैं क्या? हम खुद सोचें कि पवित्रता का मतलब क्या है। उसमें लिखा है, एक ही पढ़ूंगी मैं, भजन संहिता 1:1 ही पढ़ूंगी मैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्टों के संग भी नहीं लिखा, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हम दुष्ट हैं, हमारी युक्तियां दुष्टता की है। हम अपने अहम को नहीं छोड़ सकते, हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते, हम निर्जल उपवास नहीं कर सकते। गर्मी के दिन है भाई, हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो गई तो उपवास तो परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं, पर ध्यान हमारा हमारे नश्वर शरीर पे है। कहीं पानी की कमी हो गई तो, गर्मी के दिनों में अगर कुछ हो गया तो, मैं चक्कर आके गिर गया तो ध्यान कहाँ है हमारा? तो वही लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हमारी युक्तियां भी दुष्टतापूर्ण है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हम भी कई बार क्या, हमेशा ही हम पाप करते हैं। परमेश्वर के जितने भी वचन हैं उसको हम तोड़ते हैं। अपनी इच्छाओं को ऊपर रखने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की इच्छाओं का दफन करते हैं। आप ये बता दीजिए, इस समय चलो लेंडेस चल रहे हैं ना, अभी लेंडेस चल रहे हैं, हमने क्या क्या किया? एक दिन भी हम कहीं बिस्तर पे ना ये होते हुए हम लोग ज़मीन पे सोए हैं क्या? यीशु मसीह को तो वो भी नसीब नहीं था, भूलो मत, यीशु मसीह को तो वो भी नसीब नहीं था। कहाँ सोता था वो, आप तो जानते हैं। उसकी जब सेवा कार्य शुरू हुई, या वह सेवा के पहले भी कोई बहुत अमीर तो घर में पैदा नहीं हुआ, कहाँ सोता था वो? दिन भर वो सेवा करता था, दिन भर वो सेवा करता था, लोगों के साथ में लोगों को चंगा करता रहता था, लोगों क्या क्या कर, और उसके बाद में रात को पर्वत पे, पहाड़ों पे जाकर प्रेयर करता था और वहाँ पे दूसरे दिन के लिए सामर्थ को इकट्ठा करता था। इसलिए तो पौलुस ने भी अपने पूरे शरीर का बलिदान किया, अपने शरीर को मारा कूटा, अपने शरीर का बलिदान करके वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। परंतु हम अभी भी यही हैं, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। हमको तो बहुत मजा आता है, हम जब चर्च जाते हैं ना, चर्च खत्म होने के बाद में अगर हम किसी ने किसी के बारे में बोल दिया, ठीक है, नहीं रे बाबा मैं तो बोलूँगा नहीं, किसी के विरुद्ध में तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मैं जाकर खड़ी ज़रूर हो जाऊंगी वहाँ, तब मेरे को देरी नहीं होएगी कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। मैं नहीं शरीक हो रही, हाँ, मैं नहीं बोल रही, पर मैं किसकी संगति में हूँ, क्योंकि मुझको आनंद मिल रहा ना उसमें। मैंने क्रिटिसाइज नहीं की प्रभु, मैंने थोड़ी क्रिटिसाइज करी उसके बारे में, मैं तो केवल सुन रही थी। तो जो भजन संहिता 1:1 के अनुसार नहीं, बल्कि 1 थिस्सलुनीकियों 4:7 और 8 जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 4:7 और 8 के अनुसार अगर वो चलता है तो वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरे तरीके से करके पाप के मार्ग पे जाने से बचता है, या वहाँ पे जाकर वो पवित्र किस तरीके से हो सके ये
देखने जानने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए है वचन कि परमेश्वर ने मुझको अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। कौन देता है हमको पवित्र आत्मा? कौन? एक आधा मनुष्य मुझको बता दीजिए कि वो मुझको पवित्र आत्मा दे रहा है। एक आधा भी मनुष्य अगर हमारे सामने है जो हमको पवित्र आत्मा दे रहा है फुक्कट में, उसके लिए हमको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई हमको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। सेतमेत वो हमको देता है। सेतमेत हमने पाया है तो हमको सेतमेत देना भी है। परमेश्वर का वचन है ये कि अगर तुमने सेतमेत पाया है तो तुमको सेतमेत देना भी है, अपने पास नहीं रखना है। मैंने पा लिया, खत्म। परमेश्वर ने बोला सेतमेत मिल गया ना तेरे को, चुपचाप बैठ जा। ऐसा लिखा है क्या कहीं? हम ना वही पुराने वस्त्रों को पहन पहन के घूम रहे। शरीर पे तो नए नए वस्त्र है भाई। आज अगर हमने पहन लिया तो दूसरे दिन हम नहीं पहनते, बहुत टाइम हो गया। तो इसीलिए हमको अपने मन की तैयारी करना बहुत ज़रूरत है। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन की तैयारी किस तरीके से करें, अपने आप को किस तरीके से पवित्र रखें, अपने आप को परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान हम किस तरीके से चढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के हथियार को हम पहन सकें। जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो हथियार को हम पहन सके, धार्मिकता की झीलम पहन सके, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिससे तुम दुष्ट और सब जलते हुए तीरों का बुझा सको। मुझको बताइए, परमेश्वर ने कहाँ हमको ऐसा कोई चीज़ है जो सिर्फ परमेश्वर ने अपने ही पास रखी हो? हमको नहीं मालूम। पवित्र कैसे बनना है ये भी हमको मालूम। पवित्रता क्या है ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। किस तरीके से हमको धार्मिक जीवन जीना है ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन से काम हमको नहीं करना है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। कौन से काम हमको करना है ये भी हम जानते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है परमेश्वर ने जो गुप्त में अपने पास में रखी है? वो तो कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कौन सी ऐसी चीज़ है परमेश्वर जिसने परमेश्वर ने हमको नहीं दी? कोई भी अगर आपको मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि परमेश्वर ने केवल अपने पास रखी, वो हमको नहीं दी। कौन सी ऐसी चीज़ है? सब कुछ तो उसने हम पर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ तो हम पे न्यौछावर कर दिया, बल्कि हमको अपने पास स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए, अपने पास आने के लिए उसने अनुग्रह का काल रखा। अनुग्रह का काल रखा कि तुम पाप मत करो। हम कहते हैं हम तो अनुग्रह के काल में, भाई हमको तो परमेश्वर स्वर्गीय देश देने ही वाला है। हम भूल जाते हैं कि रोमन्स इसका क्या कहता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहता है ना 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में वो माफ़ करेगा, माफ़ करेगा, माफ़ करेगा, सब कुछ है। 6वें अध्याय में क्या कहता है वो? इसका मतलब ये नहीं कि हम पापी करते रहें। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम पूरे तरीके से मर गए, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये भी कहता है। ये नहीं कहता कि तू पाप की मजदूरी तो अनुग्रह है। इतना सब मालूम होने के बावजूद भी अगर हम अनुग्रह को नहीं पा रहे हैं, अनुग्रह को नहीं पहन रहे हैं, तो वो तो कहता है ना कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम रोमन्स खूब अच्छे से पढ़ते हैं ना।
उसमें 5वें अध्याय में तो आदम के द्वारा मृत्यु किस तरीके से हुई, मसीह का जीवन किस तरीके से है, सब कुछ लिखा है। परंतु आखिरी में कहता है कि तो क्या करें हम, क्या हम पापी करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? ये याद रखिए, अनुग्रह के काल में भी अगर हम जानते हैं कि हमने पाप से तौबा कर लिया और फिर से अगर हम पाप की ओर मुड़े तो अनंत जीवन हमारा नहीं, हमारा नहीं। हमको अपने आप को टटोलना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आखिरी में मैं याकूब 4 और 7 पढ़ती हूँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर ने मार्ग दिखाया है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये सब जितनी भी हम अभी मैंने जितनी भी लिस्ट बनाई है ना, ये शैतान हमको देता है अच्छा अच्छा पूरा। शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना तो करो तुम शैतान का। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो है वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ वो भी तुम्हारे निकट आएगा, नहीं। तुमको पहले परमेश्वर के निकट जाना है। परमेश्वर ने जितने भी हमको बाइबल में जितना भी हमको सुवचन दिए हैं ना, उसके अनुसार चल के हमको परमेश्वर के नजदीक जाना है, तब परमेश्वर हमारे निकट आएगा। तो इसीलिए जितने भी हथियार जो परमेश्वर ने हमको आत्मिक हथियारों की लिस्ट दी है इफिसियों 6 में, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिलो जान से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आपने हमको ये मौका दिया पिता कि हम आपके अधीन आकर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को पा सकते हैं पिता, आपके अनुग्रह को पा सकते हैं पिता। और पिता परमेश्वर उसके लिए हमको जो बलिदान करना है वो भी हम जानते हैं पिता। किस तरीके का जीवन हमको जीना है ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं पिता। और इसलिए पिता परमेश्वर जो हमारी वेरी ग्रेट रॉक है, उससे पिता परमेश्वर हम कभी भी उसके साथ में कभी भी गद्दारी ना करें पिता, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हो पिता परमेश्वर। अपने आप का त्याग करें पिता, अपने पिता परमेश्वर जो भी हमारी कंफर्ट है वो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सर्वसाधारण जीवन क्या होता है इस चीज़ को हम रियलाइज़ करने वाले हो सके पिता, उसके अनुसार हम काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही आशीष आज हम आपसे मांगते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर फिर से ये पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कितना सुंदर वचन पिता परमेश्वर, हमने जब पिता परमेश्वर ये पेज पर हमको आना था, ये वचन को हमने पाया है पिता परमेश्वर, और ये वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर सबसे पहले मैं अपने आप को पिता परमेश्वर सुधारने वाली हो सकूं, संवारने वाली हो सकूं। और जिस तरीके से आपने पतरस को कहा कि इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पिता परमेश्वर हम आपके चट्टान रूपी परमेश्वर को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र पवित्र और पवित्र ही रखें पिता परमेश्वर। हमारे काम आपको भाते हुए होने पाए। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक परमेश्वर पिता के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना करिए एक दूसरों के लिए कि हम भी जो अंतिम समय में हैं अपने आप को पूरे तरीके से आत्मिक रूप से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।